अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए सिटी के हवाले से, मलिर एक्सप्रेस के हवाले से, और आज हम बात करेंगे डीएचए के हवाले से। हम बात करेंगे बहरिया टाउन के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो लोग अपने घरों को, अपनी प्रॉपर्टियों को बेच के बैंकों का मार्कअप खा रहे थे। देखें, हम तो हमेशा यही कहते रहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, प्रॉपर्टी सस्ती हो गई है, बहुत नीचे आ गए हैं दाम, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर लें। प्लॉट में इन्वेस्ट नहीं करना तो किसी बिल्टअप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर लें जहाँ से आपको रेंटल इनकम आती रहे। लेकिन लोगों का लालच उनको जो है वो कैलकुलेशन करवाता था 22% की, 20% की। अभी भी बहुत सारे लोग इस लालच में हैं कि जी 12% तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है। जब 12% इंटरेस्ट मिल रहा है तो अभी भी बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये पैसे और कम हो जाएंगे। और सबसे बुरा जो हुआ है, सबसे ज़्यादा जो लोग लॉस में आए हैं वो लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ डिफेंस में अपने 500 गज के बंगले बेच दिए, 12 करोड़ के, 13 करोड़ के, 10 करोड़ के, 11 करोड़ के, 9 करोड़ के, बैंक के इंटरेस्ट को अवेल करने के लिए। और अब हुआ ये कि बंगलों के दाम एकदम 2-2, 3-3 करोड़ बढ़ गए और इंटरेस्ट कम हो गया। जो इंटरेस्ट 20% था वो 12 पे आ गया और ये 12 से सिंगल डिजिट पे चला जाएगा। देखें, हम लोग ये सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं या हमारी जो थिंकिंग चल रही है वो ही ठीक है, हम अपने लिए बेहतर सोचते हैं। लेकिन हम लोग अपने लिए वो सोचते हैं जो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई भी जाना नहीं चाहता। प्रॉपर्टी जो है, पिछले दिनों हम जिनको भी प्रॉपर्टी दिला रहे थे उनको हम यही कह रहे थे कि सर आपने 1 साल 2 साल के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। लेकिन अचानक क्या हुआ, रातों रात प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए ऐड हो गए। और मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में कहा है, जो डॉलर का और प्रॉपर्टी की कॉस्ट का एवरेज है वो निकलेगा। डॉलर नीचे तो आने से रहा तो प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, और वही हुआ। 100 गज का प्लॉट कमर्शियल फेज़ 8 में जो कि 3-3.25 करोड़ में बिक रहा था, इस वक्त 5.25-5.5 करोड़ के ऊपर आ गया है। फेज़ 8 के किसी भी कमर्शियल में, जो कि साहिल कमर्शियल है, जो कि पेनिनसुला कमर्शियल है, जो कि अल मुर्तज़ा कमर्शियल है, जुल्फ़िकार कमर्शियल है, फैसल कमर्शियल है, टीपू कमर्शियल है, जितने भी कमर्शियल हैं इन सब कमर्शियल्स में 100 गज के प्लॉट का रेट कम से कम अब जो है वो 5.25 से 5.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 करोड़ तक जा चुका है। इसी तरह अगर 200 गज के प्लॉट पे आते हैं, 200 गज की किसी मेन लोकेशन का कॉर्नर का प्लॉट 15 से 18 करोड़ के ब्रैकेट में आ गया है। अल मुर्तज़ा कमर्शियल में अगर 200 गज का प्लॉट आप लेने जाते हैं तो 18 करोड़ से कम में स्ट्रीट का प्लॉट नहीं मिलता आपको। अगर आप मेन रोड पे आएंगे तो वो 25-26 करोड़ की तरफ चला जाएगा। मेन बीच एवेन्यू पे, जिसे आजकल अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू कहा जाता है, उस रोड पे 300 गज का जो कमर्शियल है वो 35 करोड़ रुपए का हो गया है। और ऐसा नहीं है कि बिक नहीं रहे, बिक भी रहे हैं। लोगों को जब हम पहले समझाते थे, कन्वेंस करते थे कि सर आप प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी बिल्कुल बॉटम पे आई हुई है, लोग कहते थे कि हम प्रॉपर्टी क्यों लें। ये लोग तो अपने हिस्से की वजह से ये बोलते हैं, ब्रोकर को तो अपने कमीशन की कर्ज होती है, इसलिए वो ये कहता है कि जी आप प्रॉपर्टी ले लो ताकि उसका कमीशन बन जाए। हम अगर बैंकों में रखेंगे हमें इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें हमेशा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आ जाता है। प्रॉपर्टी में भी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इतना उतार चढ़ाव नहीं आएगा जितना अभी पिछले दिनों आया हुआ था। और अभी भी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी अभी भी प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी।
अभी प्रॉपर्टी नीचे नहीं आएगी, प्रॉपर्टी के ऊपर एक बड़ा बूस्ट आना बाकी है। ये जो 100 गज का कमर्शियल प्लॉट है, मैं समझता हूँ ये 10 करोड़ का हो जाएगा। 200 गज का जो कमर्शियल प्लॉट है, मैं समझता हूँ ये 30 करोड़ का, 25-26 करोड़ का हो जाएगा, अंदर की स्ट्रीट का प्लॉट। अब हम बात करते हैं बहरिया टाउन नहीं, डीएचए के हवाले से, डीएचए सिटी के हवाले से। बहरिया टाउन के बारे में हम आखिर में बात करेंगे। डीएचए सिटी में अगर हम देखें तो इस वक्त 125 गज का जो प्लॉट है वो कम अज़ कम बिल्कुल आखिरी 13G में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर भी 21 लाख रुपए का रेट है, पक्का, जो कि आज से 2 महीने पहले 13 लाख रुपए में भी नहीं बिक रहा था। 13 का 21 जब हो सकता है तो 21 का 30 भी हो सकता है। और अगर आप सेक्टर 3 में आ जाएं, सेक्टर 3C में और D में आ जाएं तो वहाँ 125 गज के प्लॉट का रेट, मैंने खुद सेक्टर 3D में 25 लाख रुपए में प्लॉट सेल किया है और अब इस वक्त 45 लाख रुपए का रेट है। 500 गज के प्लॉट में आग लग गई है। जो सेक्टर 3 में 1 करोड़ 10-15 का नहीं बिकता था वो 170 का बिक गया है। जो सेक्टर 5 में 90 लाख रुपए में नहीं बिक रहा था वो जनाबे वाली 140 का बिक गया है। जो सेक्टर 7 में बड़ी मुश्किल 2 महीने मेहनत करने के बाद 88 लाख रुपए में जो प्लॉट बेचा था वो अभी 1.25 करोड़ में भी देने के लिए तैयार नहीं है साहब। इसी तरह सेक्टर 9 में, 9D में, 9A में, B में अगर आप 500 गज का प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको एक 30-35 से कम का नहीं मिलता, एक 30-35 से कम का नहीं मिलता। कुछ प्लॉट ऐसे हैं जिनको अर्जेंट पेमेंट चाहिए, वो शायद थोड़ा सा मुनासिब मिल जाए। सेक्टर 10 में, 11 में, 12 में 1.25, 1.30, 1.20 ऐसा रेट चल रहा है। वेरिएशन क्यों है? लोकेशन वाइज। इसके बाद अगर आप सेक्टर 14 में, 15 में, 16 में चले जाते हैं वहाँ पर भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का पक्का रेट है। सेक्टर 17 की जो फाइल है जिसको 50 लाख रुपए में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, इस वक्त सेक्टर 17 की फाइल जो है वो आपको 1 करोड़ की 95 लाख रुपए की मिलेगी, उससे कम की नहीं मिलेगी। कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर अगर हम बात करें, डीएचए सिटी के जो 200 गज के कमर्शियल प्लॉट हैं, 100 गज के कमर्शियल प्लॉट तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे आ गए थे, जो इस वक्त 2.5 करोड़ के हो गए हैं, 2.25 करोड़ के हो गए हैं। सीबीडी कमर्शियल जहां पर हर तरह की कैटेगरी मौजूद है, सीबीडी कमर्शियल में 200 गज भी है, 300 गज भी है, 500 भी है, 1000 भी है और 2000 भी है। तो वहाँ पर आपको इस वक्त मिलता है 300 गज का जो कमर्शियल प्लॉट है वो अच्छा प्लॉट, 3 साइड कॉर्नर, अच्छी लोकेशन का 10 करोड़ से कम का नहीं मिलेगा। 200 गज का प्लॉट भी आपको 6 करोड़ से कम का नहीं मिलेगा। 1000 गज का प्लॉट आपको 25 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़ से कम का नहीं मिलेगा। और अगर आप 2000 गज के प्लॉट को ख़रीदना चाहें, कमर्शियल 2000 गज का प्लॉट जिसके ऊपर ग्राउंड प्लस 32 फ्लोर अलाउ है, और 2000 गज के ऊपर अगर एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया जाए तो मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन जो बिल्डर हजरात हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो फ्लैट्स बनाते हैं, तो वो कितने फ्लैट्स एक फ्लोर पर निकाल सकते हैं और ग्राउंड प्लस 32 के प्रोजेक्ट के ऊपर कितने ज़्यादा अपार्टमेंट्स आ सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट कितने अरबों का बिक सकता है, ये अंदाज़ा लगाना चाहिए बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर हजरात को। 60-65 करोड़, 60 से 65 करोड़ के ब्रैकेट में आपको 2000 गज का प्लॉट मिलता है कमर्शियल डीएचएस सिटी में। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी आएंगे कि जी आपने और कैटेगरीज़ के बारे में नहीं बताया। आपका जहाँ पर भी प्लॉट है, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके प्लॉट का जो रेट बनता होगा आज की मार्केट के मुताबिक, वो फौरी तौर पे कोशिश करूँगा, आपको अपडेट करूँगा। ठीक है जी।
अब बात करते हैं बहरिया टाउन के हवाले से। बहरिया टाउन में भी ऐसी ही तेज़ी देखी जाती है जैसी तेज़ी डीएचए सिटी में और प्रॉपर डीएचए में देखी गई है। लेकिन बहरिया टाउन में होता ही है कि कोई ना कोई नया कट्टा खुल जाता है। कट्टा तो आप लोगों को पता ही होगा, जो काले वाला बुफेलो होता है ना, उसका जो बेटा होता है उसको कट्टा कहते हैं। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बताया ये। बहरहाल वो कोई ना कोई नया न्यूज़ आ जाती है और कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन आप लोग बिलीव करें कि बहरिया टाउन का बाल भी बांका नहीं होगा। जो लोग बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बेधड़क हो के बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ होता क्या है, जब बाज़ार चल पड़ता है तो बहुत सारे ऐसे सरमायादार होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा सरमाया होता है, लेकिन वो कोई सरमायाकारी नहीं कर पाते और फिर वो ऐसी खबरें दे के, ऐसी खबरें चलवा के मार्केट में एंट्री लेते हैं। जब ऐसी खबरें आती हैं तो मार्केट में करेक्शन आती है, बहुत से लोग घबरा जाते हैं और जो लोग घबरा जाते हैं तो फिर ये बड़े सरमायादार जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लेते हैं और बाद में उन्हीं लोगों को दुगने और चुगने दामों पे बेचते हैं। ये बड़ी मैंने आप लोगों को डीपली ऐसी बात बताई है जो बहुत समुंदर के अंदर गहरी पड़ी हुई होती है। जो बड़े बड़े सरमायादार हैं वो शामों को, रातों को इकट्ठे बैठते हैं और वो एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारे तो हाथ कुछ नहीं आया। वो कहते हैं कोई बात नहीं, कल खबर लगवा देते हैं मलिक रियाज की और परसों बाज़ार में करेक्शन आ जाएगी, तुम बाइंग कर लेना। अब आखिर में बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है और बहुत सारे लोगों को नवाज देगा और अल्लाह ताला सबको बरकत दे, सबके कारोबार में बरकत दे और सबको अरबपति खरबपति बना दे। और मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान में हर नया बिजनेसमैन फलना और फूलना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला जब आपको पैसे देता है ना तो उसके साथ आपके बहुत सारे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। देखें, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता है कि जनाब वली मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप सोचिएगा ज़रूर। वो सोचिएगा आप ये कि इस वक्त फ़ेज़ 8 में 300 गज का कमर्शियल प्लॉट जो अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू पे है, 300 गज का कमर्शियल प्लॉट अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू पे है, जिस पे ग्राउंड प्लस 5 या 6 बिल्डिंग बन सकती है, 35 करोड़ रुपए का है। और अगर बहरिया टाउन के मेन जिना एवेन्यू पे आपको यही 300 गज की जगह 500 गज का प्लॉट मिल जाए कमर्शियल, जिसके ऊपर ग्राउंड प्लस 32 बनाने की इजाज़त है, बहरिया टाउन ने दी हुई है, और प्राइस इस 35 करोड़ से कम हो, ग्राउंड प्लस 32 की परमिशन हो, तो डेवलपर को या बिल्डर को किस तरफ जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बहरिया में माल नहीं बिकता। भाई, बहरिया में कुछ नहीं रुकता, सब बिक जाता है। आप कमर्शियल प्रोजेक्ट मत बनाएं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट प्लान करें। यहाँ पे जो आपने ग्राउंड प्लस 6 बनाना है, उससे मैं बेहतर मशवरा ये देना चाहता हूँ अपने उन बड़े सरमायादार लोगों को, बड़े सरमायादार इन्वेस्टर को, जो बिल्डर भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। उसको ये चाहिए कि बहरिया टाउन के जिना एवेन्यू पे जाके 500 गज का कमर्शियल प्लॉट ख़रीदे और उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 32 की प्लानिंग बनाए और वहाँ पर उस प्रोजेक्ट की बुकिंग करे। अपना परसेंटेज थोड़ा कम रखे। यहाँ वाला जो प्रोजेक्ट है ग्राउंड प्लस 6 आपको इतना मुनाफा कभी नहीं देगा जो बहरिया टाउन का 500 गज का कमर्शियल प्लॉट प्लस ग्राउंड प्लस 32 वाला प्रोजेक्ट जो आपको पैसे देगा। ठीक है जी। अब हम जी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूँगा। जो जहाँ जहाँ जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा आप लोग सुन लीजिएगा, और कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल जी, बहुत सारे लोगों ने लोगों को राग पाट दिए, सबस बाग दिखाए कि जी
मलीर एक्सप्रेस वे ऑन हो जाएगा और उसके बाद मार्केट में और बेहतरी आ जाएगी। तो मलीर एक्सप्रेस वे ऑन तो हो गया है, लेकिन उसकी वजह से कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई। उसकी वजह यह है कि 9 किलोमीटर का एक टुकड़ा उन्होंने ऑन किया है, बस उससे ज़्यादा बड़ा टुकड़ा ऑन नहीं किया। और आने वाले मैं समझता हूँ 2-3 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए और हो जाएगा, और उसके बाद आप और हम मलीर एक्सप्रेस वे का फ़ायदा उठा सकेंगे बहरिया टाउन और DHA सिटी जाने आने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, मेरी बातचीत ने आपको मुतासिर किया है, तो अब्दुल सत्तार एवेन्यू का 300 गज़ नहीं लेना, आपने बहरिया टाउन में 500 गज़ लेना है। ठीक है जी, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।